हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका बायोविदा पर। तो आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च? तो आंसर होगा अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे फूड में से स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज 12 टू 18 पर मिनट। थर्ड क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? तो इंसुलिन। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट इज कॉल्ड व्हाट? Phototropism. Pollination is the transfer of pollen from एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। विच इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो रूट होता है। विच ट्रेट इज डोमिनेंट इन ह्यूमंस? ह्यूमन के अंदर कौन सा ऐसा ट्रेट होता है जो कि डोमिनेंट होता है? तो फ्री ईयर लोब। इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, इवोल्यूशन किस चीज पर बेस्ड होता है? इनहेरिटेंस, वेरिएशन, एडेप्टेशन, ऑल ऑफ दिस, यानी सब पे होता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर? कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट जो है अपने अंदर से वाटर का लॉस कर देता है? तो ट्रांसपीरेशन। विच इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? प्लास्टिक। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज? यानी यूवी रेज से कौन सा लेयर बचाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर होता है जो कि एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से। कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जांपल ऑफ। कोल और पेट्रोलियम किसके एग्जांपल होते हैं? तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस के एग्जांपल होते हैं कोल और पेट्रोलियम। अब है, विच क्रॉप इज इम्प्रूव्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ऐसा क्रॉप होता है जो कि हाइब्रिडाइजेशन से इम्प्रूव्ड होता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइस भी होता है, व्हीट भी होता है, मेज भी होता है। तो ये तीनों ही एक ऐसे क्रॉप होते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या होते हैं? इम्प्रूव होते हैं। एपी कल्चर इज रिलेटेड टू। एपी कल्चर किस चीज से रिलेटेड होता है, यानी कि किस चीज के कल्चर को हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं? तो बी, यानी कि बी कीपिंग जब होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। अब यहाँ पे है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस? कौन सा ऐसा डिजीज होता है जो कि वायरस के थ्रू होता है? तो यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक होता है? तो एड्स किससे होता है? एचआईवी वायरस से। विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? कौन सा ऐसा ब्लड वेसल होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक? तो लंग्स से हार्ट तक, यानी कि लंग से लेकर के हार्ट तक कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है? कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स होता है? तो पल्मोनरी वेन होता है। ठीक है, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है स्टोमाटा का, वो किस चीज के द्वारा कंट्रोल्ड होता है? तो ग्वाड सेल के द्वारा। ये एक सेल होता है जिसके थ्रू ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड होता है स्टोमाटा का। पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होता है हमारे बॉडी का, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करके रखता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है जो कि सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, यानी वैसा एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है प्लांट में, वो किसके द्वारा द्वारा होता है? तो हॉर्मोन्स। विच मेथड प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स? कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट? फर्टिलाइजेशन। जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन्स जो होता है वो किस पे लोकेटेड होता है? तो क्रोमोसोम पे। विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है? तो ओ। होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट, होमोलोगस ऑर्गन किस चीज को इंडिकेट करता है? तो कॉमन एंसेस्ट्री, यानी
जो उसका पूर्वज है वो कॉमन होगा, वही डोनेट करता है होमोलोगस ऑर्गन। विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन? कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा? तो डार्विन। कौन थे वो? डार्विन। विच ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिकम्पोज करता है डेड प्लांट्स को और डेड एनिमल्स को? तो डिकम्पोजर्स। द इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड, यानी इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड व्हाट? तो यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन कहते हैं उसको हम लोग। विच रिसोर्स कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली? तो फॉरेस्ट। वाटर शेड मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। विच विटामिन इज एब्सेंट इन पॉलिश्ड राइस? पॉलिश्ड राइस में कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो कि एब्सेंट हो जाता है? विटामिन B11। विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा बीमारी होगा? तो गोइटर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अपने चैनल बायोवेदा के साथ बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।